हाँ हाँ अभी रुको। हाँ। मैं ये कहना चाह तो भारतीय साहित्य मंच का आज के अपने कार्यक्रम को पहचानो, इस कार्यक्रम में अब हमारा ये तीसरा लिंक है और अब हमारी बारी है आदरणीय पुष्पलता जोशी जी को सुनने की। उनकी इस कार्यक्रम में हम उनके जो प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं, जो उनको मनपसंद उनकी रचनाएं हैं, उनको हम सुनेंगे। और उससे पहले मदन जी का एक प्रश्न है, उसको उसका उत्तर हमसे सुनते हैं। स्वागत है मदन जी आपका। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं कहूँ। हाँ हाँ। जी जी। आदरणीय, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आप, हमारे संचालक महोदय ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजित किया गया है, वैसे ही उसी तरह से क्या है कि हमारे हमारे चाहे उत्तराखंड में मान लीजिए, या हमारे हिंदुस्तान के कई विभिन्न क्षेत्रों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी एक बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार, रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो उनके तक ही, अपने आप तक ही सीमित रह गई है। वो आगे उभर नहीं पाई हैं। और मैंने कई लोगों ने मुझे अपनी अपनी पुस्तकें पुस्तकें दिखाई, रचना की भी अच्छी, एक से अच्छी अच्छी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं दिखाई, लेकिन वो लोगों तक पहुंची नहीं। तो ऐसा एक जो है, एक वर्ग ऐसा भी है जो बिल्कुल संकुचित होकर रह गया समाज। कह रही थी कि बच्चों को हम क्यों ना कहें कि जो है भैया, आप जो है हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ो, रचनाओं की तरफ बढ़ो, तो ये भाषा के ज्ञान की तरफ बढ़ो, तो लोगों को जो है उस तरफ ऐसा क्यों आकर्षित हो जाए कि जो है लोगों को ये लगे कि उसमें भी बहुत अच्छा उनका भविष्य है। या जो लोग दब कर रह गए हैं, उनके बारे में, मतलब जो रचनाएं निकल नहीं पाई समाज के अंदर, या जो आगे जो प्रतिभाएं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो, उनके बारे में क्या सुधार होना चाहिए, या कैसे आ जाना चाहिए उनको बाहर? ये जी मैं जानना चाहता हूँ। जी, बात सही है। समाज में सबसे बड़ी हमारी समाज की कमी है इस बात की कि संपर्क संपर्क से लोग आगे जा रहे हैं। अगर जो प्रकाश में आ गए, लाइट में आ गए, उनकी तो पुस्तकें हैं, चाहे उनका साहित्य है, वो प्रचार प्रसार में आ जाते हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई अच्छा, उनसे अच्छा साहित्य घरों के अंदर बंद है, लोगों तक सीमित है। वो बिल्कुल जायज है, वो बात बिल्कुल सही है। आज क्योंकि प्रचार प्रसार मीडिया माध्यम हमारे सामने है, वो बहुत जरूरी है। या तो हमारे कांटेक्ट संपर्क होने चाहिए, या फिर हम स्वयं प्रचार प्रसार भी, क्योंकि कोई नहीं कहता तुमने क्या लिखा है, तुम क्या कर रहे हो। हमें भी सजग होकर आजकल हमें भी ये प्रयास करना पड़ता है। सबसे बढ़िया जी अच्छा जी जी। साधन तो जैसे आप देख रहे हैं, आज प्रकाश जी ने ये इतनी अच्छी पहल करी है। तो इस तरह बिल्कुल सजग बिल्कुल। हुए लोग जो साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो दूसरे को भी आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के भी कार्य करें पटल के माध्यम से, तो बहुत अच्छा साधन है। अब आज हम बैठे हैं, किसी अभी सबसे पहला मेरा यही कथन था कि किस कोने से एक मध्यम से किरण को भी अंधेरे से ढूंढकर आप लाइट में ला रहे हैं। उन्हीं में से हम भी हैं। मैंने प्रकाश जी को यही कहा, आज सामने आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जी इसी तरह से प्रयास समाज के द्वारा होने चाहिए, हम लोगों के द्वारा होने चाहिए। और प्रेरणा दूसरा, जी, दूसरा, हम मीडिया का भी सहारा लें। आज जरूरी नहीं है रील बना के हम पैसे कमाने के ही साधन देख रहे हैं। अरे हम अच्छा साहित्य लिख रहे हैं, उसके लिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। हम स्वयं को लेकर और दूसरों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अकेला चलना कुछ नहीं करता ना, कहते हैं जो एक कहावत है, बाहर नहीं फूटता। लेकिन वास्तव में हमें साथ मिलना पड़ेगा। साहित्यिक रुचि रखने वालों को एक दूसरे की महत्ता को समझकर, एक दूसरे की रचनाओं का सम्मान करते हुए वो स्थान दिलाने का हमें भी प्रयास करना होगा। इसी बात की मैं बहुत यहाँ पर अभी सर्वप्रथम था। हमें भी कौन जान रहा है, चलिए अब हम 10 पुस्तक भी लिख रहे हैं घर बैठे, तो कोई नहीं समझता, हमने ढेर लगा दिया है। लेकिन उसका फायदा क्या है? ये आपका बिल्कुल जायज प्रश्न है। उसके लिए स्वतः हमको प्रयास करना पड़ेगा। हम साहित्यिक लोगों को, हम सामाजिक लोगों को और अनुभवी लोगों को, आने वाली जी जी। पीढ़ी तो इन बातों को नहीं समझेगी, लेकिन हमें ही प्रयास करना है अपने सिरे से। बहुत बहुत सुंदर, तो बहुत इसका धन्यवाद, बहुत और कोई समाधान नहीं। जी बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। और इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो जी छोटे स्तर पर जो साहित्य लिख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको
साहित्यिक क्षेत्र में भी राजनीति का काफी प्रभाव है, जहां पर ये छोटे प्रभाव है। वर्ग के लोग इस प्रभाव से के होते अपने साहित्य की जो उनकी कला है उस कला को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं और उनकी कला दब जाती है। तो मेरा साहित्य वर्ग से और बड़े-बड़े जो प्रबुद्ध लोग हैं, माननीय जो लोग हैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो आने वाली पीढ़ी को, छोटे बच्चों को या जो नया-नया लिख रहे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में, इस काव्य में, इस साहित्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, उनको अवसर दें। होता क्या है, लोगों को अवसर नहीं मिल पाता और उस राजनीति के चलते चलते बड़े बड़े लोगों को अवसर मिलता है, छोटे लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है। तो इसका भी अगर कोई नहीं समाधान मिल साहित्यिक जीवन में हो तो मेरे ख्याल से काफी आगे लोग जा सकते हैं। इसका कोई समाधान नहीं है, कोई ये समाधान नहीं। हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। चलिए, ये हम तो लोगों ने मदन जी का प्रश्न सुना और अब इसका अब बारी मैं है कह रहा हूँ आदरणीय प्रकाश जी, जी इसका एक ही समाधान है। जी वो समाधान ये है कि छोटी छोटी गोष्ठियां आयोजित की जाएं, उसमें जो नए रचनाकार हैं उनको विशेष महत्व दे करके सुना जाए और उनकी कविताओं को सुधारा जाए, तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये है ना कि मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगी जी कि स्वागत। ये प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। इस बात को शायद मेरे ख्याल से कश्यप जी भी अच्छी तरह जानते होंगे। हमने अपनी संस्था में बच्चों को, युवाओं को जोड़ा। कई ऐसे लोगों को जोड़ा जो कहते थे हमें कुछ नहीं आता है, हम 2 लाइन लिखते हैं। कोई कहता था हम भजन गाते हैं, भजन लिख लेते हैं। गौरी मिश्रा नाम आपने सुना होगा, वो भी हैं। सबसे पहला पटल साहित्य मंच साहित्य सृजन मैंने दिया था गौरी मिश्रा को, और कहती थी कि मैम मैं तो केवल भजन कभी कभी लिखती हूँ और गाती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कंठ इतना अच्छा है, तुम ऊंचाइयों छूओगी, गला तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा अंदाज अच्छा है, चलो कुछ नहीं साहित्य उतना ना भी। मैंने कहा तुम करके तो देखो। छुटपुट रचनाएं रचने लगी और अपने साथ उसने अपने उनके पतिदेव को भी जोड़ा, मेरी संस्था में दोनों जुड़े। और उसने 2 3 ही 4 5 गोष्ठियां, कभी हमने लाल कुआं में घरों में करी, कभी अपने घर में की, कभी हमने संस्था से करी। और वो हमें पता नहीं लगा वो कहाँ को फुर्र हुई, कहाँ को उड़ी। ये हमारे सामने उदाहरण है। आजकल तो अभी भी मंचों की बड़ी जी प्रसिद्ध कवियत्री हो गई है कवित्री है गौरी गौरी मिश्रा। मिश्रा जी। हाँ काव्य माँ कहती है, मुझे मिलती है कभी तो चरण भी छूती है। लेकिन जी कई बच्चों को बढ़ाया है और कई तो जो है उस धरातल को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ये जी प्रयास भी किए हैं। इस बारे में फिर से हम कभी एक बातचीत रोहित करेंगे। केसरवानी अभी है अभी समय है जी। आपकी रचनाएं सुनने का, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब आप अपनी मनपसंद रचनाएं हमें सुनाएं। स्वागत है आपका। जी। जैसा कि कुछ रचनाएं तो मैं सुनाती रहती हूँ, गीत लंबे हो जाते हैं। आज छुटपुट छुटपुट जो नहीं सुना पाती हूँ कुछ सुनाती हूँ। जी स्वागत। ऐसा है, मैंने आपसे बात करी थी कि पंत जी से मैं बहुत प्रभावित रही, इसलिए रही कि मेरे को नेचर से लगाव है। तो मैंने प्रकृति का ही ज्यादा चित्रण अपनी कई कविताओं में प्रारंभ में किया था। आज एक प्रारंभ की रचना मैं आपको देती हूँ अपने पुष्प पल्लव से ही। स्वागत। एक कविता बोलती हूँ। इसमें केवल आप देखिएगा आभास है और कुछ नहीं है। तो आभासी मैंने इसका शीर्षक भी दिया है कि हवा की मरमराहट, पत्तियों की सरसराहट। हवा की मरमराहट, पत्तियों की सरसराहट, ओस की नरमाहट, चंद्रमा की धवलता, फिजाओं की सनसनाहट, फिजाओं की सनसनाहट, कलियों की कोमलता, मधुर संगीत की थिरकन, मधुर संगीत की थिरकन, पायलों के रुंझुन, पायलों के रुंझुन, पूर्णिमा की ज्योत्सना, तारों की झिलमिलाहट, वाह। पूर्णिमा की ज्योत्सना, तारों की झिलमिलाहट, घने वृक्षों की झुरमुट, कोकिला की मधुर तान, नदियों की कलकलाहट, मृदु पुष्पों की सुगंध, भ्रमरों की गुनगुनाहट, नील अंबर की अनंतता, सागर का गहन राग, झील में प्रस्फुटित पंकज की लावण्यता, झील में प्रस्फुटित पंकज की लावण्यता, मखमली सुकोमल घास की हरितिमा, मखमली सुकोमल
घास की हरितिमा, उषा काल में उदित, उषा काल में उदित अरुण की अरुणिमा, सूर्य की चमचमाती रजतमयी रश्मियां, सूर्य की चमचमाती रजतमयी रश्मियां, चांदी का मुकुटमय हिमालय की चोटियां, वाह। चांदी का मुकुटमय हिमालय की चोटियां, तप में लीन साधुवत, तप में लीन साधुवत देवदार की शिखरावलियां, अद्वितीय अनुपम अद्भुत सत्ता का यह विराट रूप मुझे कराते हैं नित, मुझे कराते हैं नित एक सुखद वृहद एहसास, उस असीम अनंत सत्ता का मुझे कराते हैं नित एक अनुपम आभास, उस अमर अजय ईश की लीला का। वाह, तो बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति प्रकृति को लेकर ही मैंने कुछ रचा था भाव, सुंदर। उसे वाह, ईश की लीला है ये। तो अब मैं चलती हूँ इसी तरह आपको। आज मैं वह सुनाऊंगी कि थोड़ा विविधता भरा हुआ बताना चाहती हूँ कि हर तरह का साहित्य रचा है मैंने, जिसमें मेरा श्रृंगार क्षणिक है, कुछ हास्य भी है। इसके अतिरिक्त मैंने, चलिए हास्य व्यंग्य को ही पहले मैं सुनाना चाहती हूँ। क्षणिकाओं से थोड़ा सा काफी सीरियस मैटर हो गया है, कुछ क्षणिकाओं की ओर चलती हूँ। जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार जो उसकी मांग भरी थी, ये इतना बताना चाहूंगी कि सभी अपने हृदय पर ना लें। उस पीड़ित पुरुष के लिए मैंने लिखी है कि जिंदगी में एक बार जो उसकी मांग भरी थी, उस मांग पूर्ति की सजा आज भी भोग रहा हूं, उस आज भी। मांग पूर्ति की सजा आज भी भोग रहा हूं। और उसकी मांगों की भरपाई करते करते, उसकी मांगों की भरपाई करते करते दुनिया से ही भीख मांगने लगा हूं, दुनिया से ही भीख मांगने लगा हूं। एक हास्य व्यंग्य बहुत क्षणिका सुंदर, थी है। बहुत सुंदर। जी, तो जी। विविधता के रूप में परोस रही हूँ आज। छुटपुट प्रयास सब तरह थोड़ा किया है। एक आपको और कहना चाहूंगी कि एक शुगर पीड़ित का स्वर, एक शुगर पीड़ित का स्वर कटुतावस्था नीम समान, एक शुगर पीड़ित का स्वर कटुतावस्था नीम समान। तभी एक व्यक्ति डॉक्टर से बोला, तभी एक व्यक्ति डॉक्टर से बोला, काश जिह्वा में भी होता यह प्रभाव, काश बहुत सुंदर, जिह्वा में भी होता है प्रभाव। बहुत सुंदर। मधुवाणी तो है नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह के छुटपुट मैंने प्रयास जो किए। अभी एक बताती हूँ आपको कि समाज कैसा है। पिए गरीब तो वह है शराबी, पिए गरीब तो वह है शराबी, और पिए अमीर तो वह है नवाबी। पिए गरीब तो वह है शराबी और पिए अमीर तो वह है नवाबी। और दुनिया का आलम है तस्वीर बदली, दुनिया का आलम है तस्वीर बदली। वो देखे जहां में सिर्फ पूंजी ही पूंजी, वो देखे जहां में सिर्फ पूंजी ही पूंजी। तो इस तरह बहुत के सुंदर, कुछ बहुत से संदेश भी दिए हैं। बहुत सुंदर। अब ये मैं समर्पित करती हूँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को, आप समझ सकते हैं, जिसमें हम चाहे वो राजनेताओं को लें चाहे सामाजिक व्यक्तियों को लें। मैं किसी पर दोषारोपण ना करते हुए जो कुछ बुराइयां हैं उस पर चार पंक्तियां क्षणिका के रूप में दी हैं कि रंगे सियार की असलियत, रंगे सियार की असलियत इस बरसात में नजर आने लगी है, रंगे सियार की असलियत इस बरसात में नजर आने लगी है। क्या बताएं मित्र, क्या बताएं मित्र, एतवार से अब नजरें फिरने लगी हैं, एतवार से अब नजरें बहुत सुंदर, फिरने बहुत लगी हैं। सुंदर। वाह, तो बहुत सुंदर। तो वाह। सत्ता का नशा बताना चाहूंगी कि एक नशा दौलत का, एक नशा दौलत का, और एक नशा शबाब का, एक नशा दौलत का, एक नशा शबाब का, एक नशा अभिमान का, एक नशा अभिमान का, और एक नशा पदमान का, एक नशा पदमान का। पर राजनीति में सबसे बड़ा, पर राजनीति में तो सबसे बड़ा कुर्सी पाने का नशा, कुर्सी पाने का नशा। तो बिल्कुल एक सही कुछ है। क्षणिकाएं बहुत सामाजिक रूप में ही दी सुंदर। थी। जी बिल्कुल। धन्यवाद। अभी जब मैं साहित्य के बारे में आपको बता रही थी अपने विषय में, वैसे तो कुमाऊनी की चर्चा भी की, शेरशाह पढ़ के साथ भी मंचन किया है कुमाऊनी। वहीं से मेरे को ये प्रेरणा मिली कि मैं कुमाऊनी रचना भी करूं, लिखना प्रारंभ किया था, कई बार उनके साथ मंच पर रही मैं।
अब जो मैंने अभी बात करी थी कि ये प्रेरणा, किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि कहाँ से, आपने ही किया था कि ये जी कहाँ से कौन गुरु रहा, तो उसके लिए मैं कहती हूँ उपज। जी एक उपज, ये रात में जो मैं लिख रही थी, जो भाव आए, उसके लिए उपज शब्द देकर मैंने ये फिर रचना लिखी दोबारा कि मेरे श्रीमान मुझसे बोले, मेरे श्रीमान मुझसे बोले, रात रात में उठ उठ कर, रात रात में उठ उठ कर भूतों की तुरंत तरह तुम क्या करती हो। मेरे श्रीमान मुझसे बोले, रात रात में उठ उठ कर भूतों की तरह तुम क्या करती हो। मैं बोली मैं भूत नहीं हूँ, मैं बोली मैं भूत नहीं हूँ, यह तो कविता का भूत है। मैं बोली मैं भूत नहीं हूँ, यह तो कविता का भूत है। वह मुझको उठ कहती है, वह मुझको उठ कहती है, फिर दिल दिमाग पर छाती है, फिर दिल दिमाग पर छाती है। चल पड़ती है कलम फिर मेरी, चल पड़ती है कलम फिर मेरी, मैं परबस हो जाती हूँ। चल पड़ती है कलम फिर मेरी, मैं परबस हो जाती हूँ। ना जाने क्या लिखती रहती, ना जाने क्या लिखती रहती और कविता बन पड़ती है। ना जाने क्या लिखती रहती और कविता बन पड़ती है। आज बताऊं राज ये तुमको, आज बताऊं राज ये तुमको, मैं फिर कवि कुल कहलाती हूँ, मैं फिर कवि कुल कहलाती हूँ। तो बहुत ये एक क्या राज बात। आपको आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत जी, सुंदर। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज मैं कहना चाहिए कि गीत और वैसे रचनाएं करती बहुत हूँ। ये कुछ ऐसी रचनाएं जो मैं कहीं नहीं सुना पाती हूँ, लेकिन लिखा कुछ, प्रयोग सब कुछ किया है, तो वही मैं रखना चाह रही हूँ आज। तो मैंने एक श्रृंगार प्रधान भी लिखा है सौंदर्य पर, छोटी सी रचना है, वो देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा आज हाइकू, और मैंने कुछ छंद जो लिखे हैं जैपनीज भाषा वाला जो हाइकू, और ये साइली छंद वगैरह, उसका भी डेमो यहाँ पर थोड़ा सा देना चाहूंगी, जी स्वागत। समय बता दीजिएगा। तो ये श्रृंगार प्रधान रचना जी, वैसे मेरा श्रृंगार विषय है नहीं, लेकिन मैंने अभी आपको एक सुनाना चाहूंगी कि गुलाबी परिधान का रंग चढ़ने लगा है, गुलाबी परिधान का रंग चढ़ने लगा है, और हुए गाल गुलाबी रंग निखरने लगा है। गुलाबी परिधान का रंग चढ़ने लगा है, वह हुए गाल गुलाबी रंग निखरने लगा है। सिहरती जो नर्म हवा से कोमल पंखुड़ी, सिहरती ज्यों नर्म हवा से कोमल पंखुड़ी, सुरमई पलकें भी अब सिहरने लगी हैं, सुरमई पलकें भी अब सिहरने लगी हैं। बहुत सुंदर। महकती लुभाती जो नाजुक कली है, महकती लुभाती जो नाजुक कली है, लजाती सकुचाती देह सजने लगी है, लजाती सकुचाती देह सजने लगी है। तन की खुशबू महकते गुलाब सी, तन की खुशबू महकते गुलाब सी, बन गुलाब वह अब गुलाबी हुई है, बन गुलाब वह अब गुलाबी हुई है। ये एक अवस्था होती है, तो उस अवस्था के लोगों को ये समर्पित की है मैंने ये रचना। बहुत सुंदर। तो जी धन्यवाद। तो श्रृंगार में भी कुछ कुछ लिखा है, तो मैंने आज, क्योंकि ये साक्षात्कार है, गीत मैं बहुत सुनाती रहती हूँ, हर तरह की आध्यात्मिक रचनाएं भी मैं बहुत लिखती हूँ, लेकिन ये कुछ रचनाएं मैं आज बताना चाहूंगी कि इस तरह का भी कलम कभी कभी चली है। हाइकू छंद में मैं कुछ छंद देना चाहती हूँ कि मानव लोभी बन भोगी जो आया, ये तीन तीन लाइन का ही होता है, छोटा सा छंद और टुकड़ों में चलता है। तो मानव लोभी बन भोगी जो आया, दुनिया लूटी बस। लोभी बन भोगी जो आया, दुनिया लूटी बस। तीन लाइनों में ही भाव आ जाते हैं। और इसी तरह सुगण नारी बलकाती देखो डगर चली, सुगण नारी बलखाती देखो डगर चली। तो छोटे छोटे तीन पंक्तियों के ये होते हैं कि जल तरंग सलिल प्रवाहिनी, जल तरंग सलिल प्रवाहिनी ठंडी बयार, मन भावनी राग रागनी झंकृत एक तारा, मन भावनी राग रागनी झंकृत एक तारा। बहुत मृग सुंदर। नयनी तुम मेरी राधिका, मृग नयनी तुम मेरी राधिका प्राण प्रिय, मृग नयनी तुम मेरी राधिका प्राण प्रिय। तीन तीन पंक्तियों में थोड़ा सा सुनाती हूँ कि केसर बन कोकिला कंठ, केसर बन कोकिला कंठ चंदन फुलवारी, वाह, केसर बन कोकिला कंठ चंदन फुलवारी। बहुत और सुंदर। एक मैंने
जो हमारे सत्ता पर आज विराजे हैं, मोदी योगी के योग से, मोदी योगी के योग से हुआ स्वच्छ आकाश। ये भी हाइकू छंद में है कि मोदी योगी के योग से हुआ स्वच्छ आकाश। और टेर लगाते हैं नर नारी, टेर लगाते हैं नर नारी, आओ गोवर्धन गिरधर, आओ गोवर्धन गिरधर। 3 लाइनों में ही थोड़े भाव आ जाते हैं। तो नभ नीलिमा टिमटिमाते तारे, नभ नीलिमा टिमटिमाते तारे खिलखिलाते। तो ये हाइकू के प्रयोग। इसी तरह जो साइली छंद होते हैं वो अपने 5 पंक्तियों में आता है और उसके शब्द निर्धारित होते हैं। उत्तर नहीं मिलते कुछ प्रश्नों के तेरे मेरे अनुबंध, उत्तर नहीं मिलते कुछ प्रश्न मेरे अनुबंध। बस 2 ही रखती हूँ, फिर कोई रचना समय के अनुसार बता दीजिएगा जी। सौम्यताशीलता तुम्हारी, सौम्यताशीलता तुम्हारी दिल में दे रही है सम्मान, दिल में दे रही है सम्मान। गुरु शिष्य संबंध खतरे में है, गुरु शिष्य संबंध खतरे में है, देखो तुम आज। तो ये 5 छोटे छोटे टुकड़ों में साइली छंद। तो समय बता दीजिएगा आदरणीय प्रकाश जी। हाँ, अभी आप सुनाते जाइए। अच्छा, सुना सकते हैं जी जी। बहुत तो समय है। आप, समय है तो अच्छी बात है। इसी तरह मैंने रुबाइयां भी लिखी हैं कि रजतमयी तारों की जाली से, रजतमयी तारों की जाली से छन छन आती रवि किरण, सुंदर सुखद शरद ऋतु बेला में, सुंदर सुखद शरद ऋतु बेला में, तन मन हर्षित है मन शतदल, तन मन हर्षित है मन शतदल। और एक रुबाई दूसरी और पेश करती हूँ कि रेशमी चूनर नील फलक, रेशमी चूनर नील फलक, झिलमिलाते सितारे सितारे, नव नीलिमा नीलमणि आभा, नव नीलिमा नीलमणि आभा, छा रही है आसमां में फिर, छा रही है आसमां में फिर। तो मैं अब कुछ अपनी रचनाओं में जाती हूँ, समय है तो गीत रखती हूँ। स्वागत है। आप क्या सुनना चाहेंगे थोड़ा सा बता दें। आज गीत तो या आपकी चलिए मनपसंद। बेटियों को समर्पित जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज अपनी मनपसंद के, तो बेटियों को समर्पित करती हूँ। बेटियां धरा का श्रृंगार हैं, बेटियां धरा का श्रृंगार हैं, शीतल सुगंधित बयार हैं। बन जाता है जब कोई नर पिशाच, बन जाता है जब कोई नर पिशाच, तब बन जाती है वह शोला अंगार, तब बन जाती है वह शोला अंगार। बेटियां कुमकुम चंदन केसर क्यारी हैं, बेटियां कुमकुम चंदन केसर क्यारी हैं, दुर्गा सावित्री लक्ष्मी जीजाबाई हैं। निज देश प्रांत गौरव की, निज देश प्रांत की गौरव गाथा है, निज देश प्रांत की गौरव गाथा है। इतिहास के कई पृष्ठों में सस्ती स्वर्णमयी काया है, कभी मृदुल शीतल जलधार हैं, कभी प्रचंड सुनामी लहर हैं। अत्याचार होता जब भी उन पर है, अत्याचार होता जब भी उन पर है, उस मुल्क का निश्चय ही सर्वनाश है, उस मुल्क का निश्चय ही सर्वनाश है। यह वह विधिना की संवेदनशील कृति है, वह विधिना की संवेदनशील कृति है। जुल्म ढाओगे तो, जुल्म ढाओगे तो बस प्रलय ही प्रलय है, क्योंकि क्योंकि रुद्र रूप रुद्राणी, क्योंकि रुद्र रूप रुद्राणी केवल नारी है, रुद्र रूप रुद्राणी केवल नारी है। बहुत सुंदर। तो ये बेटियां, ये हमारी बेटियां हैं। अब धन्यवाद जी, धन्यवाद। रचनाएं ढूंढती हूँ कि आपको गीत विधा की सुनाना चाह रही थी, लेकिन मैं देखती हूँ। चलिए मैं आपको एक बचपन, अतीत की स्मृतियों की ओर ले चलती हूँ, क्योंकि जो बचपन है वो, अभी बात आ रही थी बचपन कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो मैं अतीत की स्मृतियों की ओर लिए चलती हूँ। सबके जीवन का एक सुनहरा समय होता है, उसका बचपन। तो ये स्वागत। गीत है।
वो पीपल की छैया, वो पीपल की छैया, बरगद का कोना, वो पीपल की छैया, बरगद का कोना, मुझे याद आता है बचपन सलोना, हाँ मुझे याद आता है बचपन सलोना, वो बैलों की चरमर, वो बैलों की चरमर, माटी की खुशबू, पेड़ों में गदराए धरती का यौवन, पेड़ों में गदराए धरती का यौवन, वो बेरों के झुरमुट, वो बेरों के झुरमुट, आमों की डाली, उड़ती अनोखी चंचल तितली, उड़ती अनोखी चंचल तितली, वो भ्रमरों का गुंजन, वो भ्रमरों का गुंजन, महकती क्यारी, मुझे खींच लाती लदी सारी डाली, मुझे खींच लाती बहुत सुंदर। लदी सारी डाली, वो कहीं दूर, वो कहीं दूर, कुहू कुहू कोयल की, वो कहीं दूर, कुहू कुहक कोयल की, उड़ा के दिल को ले जाती गगन में, उड़ा के दिल को ले बहुत जाती सुंदर। गगन में, वो रस चूमता, वो रस चूमता, मधुमक्खी का गुंजन, संगीत देता तार पर हृदय को, संगीत देता तार पर हृदय को, वो हिमकण का गिरना, उसकी बूंदें, वो हिमकण का गिरना, पत्ती पर सरकना, हीरे सा आभास देता था मन वाह, को, क्या बहुत सुंदर, हीरे सा आभास बहुत सुंदर, देता बहुत सुंदर। था मन को, वो खिड़की के शीशे पे, वो खिड़की के शीशे पे बूंदों, वो खिड़की के शीशे पर बूंदों का गिरना, मन में विचरते भावों का उठना, मन में विचरते भावों का उठना, वो दुर्लभ जीवन, वो दुर्लभ जीवन, सपना सलोना, वो दुर्लभ जीवन, सपना सलोना, मेरे दिल के कोने को झकझोरता है, मेरे दिल के कोने को झकझोरता है, वो बहुत सुंदर। अद्भुत नजारा, वो अद्भुत नजारा, खोया सा सपना, वो अद्भुत नजारा, खोया सा सपना, जीवन की बगिया से दूर जा चुका है, वाह, जीवन की बगिया दूर जा चुका है। वाह, वाह, वाह। वाह, बहुत, धन्यवाद। वाकई आप बचपन में ले बहुत गए। सुंदर। बहुत सुंदर। ये जी रचना बहुत आपके सुंदर। हमने अब पहले भी अब जी आपकी, अब आप एक अंतिम रचना अपनी सुना दीजिए जो जी हाँ, आप 5 ये कुछ मिनट। रचना बोल रहे मैंने थे। मदन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये रचना आपने भी सुनी हुई है आवाज आ पहले रही है? ये रचना हमने जिस अपने माँ ने कार्यक्रम में प्रेरणा आपके दी है। गोला पार में सुनी थी। जी बहुत बहुत सुंदर रचना है मैडम की, बहुत अच्छी रचना है। धारा प्रवाह धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव से परिपूर्ण मैं रचना है। जिस वाकई में धन्यवाद जी, जिस माँ ने हमने थोड़ा योग्य बनाया, उस माँ को समर्पित एक रचना बोलती हूँ अब स्वागत अंत है में। जी। बहुत जी सुंदर।
माँ को समर्पित रचना है ये ये। भी रचना बहुत सुनी है, बहुत बार सुनी है जी जी। गोष्ठी। माँ वाली आपने जरूर सुनी होगी। जी। स्वागत है। माँ तू ममता का सागर है, सब धरती तुझसे उजागर है। माँ तू ममता का सागर है, सब धरती तुझसे उजागर है। तेरे आगे झुकती दुनिया, तेरे आगे झुकती दुनिया, तुझ पर सर्वस्व न्यौछावर है। माँ तू ममता का सागर है, सब धरती तुझसे उजागर है। तेरी गोदी में पलते हैं धरती के वीर सपूत अमर, तेरी गोदी में पलते हैं धरती के वीर सपूत अमर। तू निर्णायक, तू संरक्षक, तू निर्माणक, तू संरक्षक, तुझ में क्षमता है अति अपार। माँ तू ममता का सागर है, सब धरती तुझसे उजागर है। तू करुणा का रत्नाकर है, तू करुणा का बहुत सुंदर, रत्नाकर है, बहुत सुंदर। जिसमें तप त्याग समाया है। तू करुणा का रत्नाकर है, जिसमें तप त्याग समा है। वह प्यार की शीतल छाया है, वह प्यार की शीतल छाया है, जिसकी महिमा जग में अपार। माँ तू ममता का सागर है, सब बहुत सुंदर। धरती तुझसे उजागर है। माँ तेरे आगे झुकते हैं, माँ तेरे आगे झुकते हैं संसार के योगी महापुरुष। सुख देकर दुख को सहती है, सुख देकर दुख को सहती है, तुझ में सहनशीलता अपार। माँ तू ममता का सागर है, सब धरती तुझसे उजागर है। तू ममता की वह मूरत है, जिसमें दुख दर्द समाया है। तू देवी की प्रतिमूर्ति रूप, तू देवी की प्रतिमूर्ति रूप, तुझ पर जीवन बलिहारी है, तुझ पर बहुत सुंदर। जीवन बलिहारी है। माँ तू ममता का सागर है, सब धरती तुझे से उजागर है। वाह 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 वाह, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचनाएं रही। हम सभी आपकी बहुत ध्यान से सुनते रहे। आपकी बहुत रचना, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपकी रचना बहुत सुन धन्यवाद। करके इराजी भी सामने प्रकट हो गई। अब तक वो गुप्त रूप से सुन रही थी। तो तो, बहुत धन्यवाद, बहुत सबका आभार जी। तो आज के इस चलिए कार्यक्रम ठीक। में हमारा हमने, सौभाग्य, हमें सुनने को मिली इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं। जी जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बहुत कम समय रह गया है, तो गोविंद जी आपका प्रश्न रह गया था, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपना प्रश्न आदरणीय पुष्पा जोशी जी से करें, और बहुत जल्दी कम समय में पूछें आप। स्वागत है। मैडम को तो मैं सभी विधाओं में सुना है हमने, मंचों पर, गोष्ठियों पर। और मेरा तो कुछ
आप इतनी बड़ी वरिष्ठ कवित्री हैं, मैं क्या प्रश्न कर सकता हूँ आपसे? बस ये कहूंगा कि हल्द्वानी में हम लोग रहते हैं, साहित्यिक गतिविधियां तो आप चलाती रहती, संचालित करती रहती हैं। इसी प्रकार आगे भी मतलब जो नवांकुर हैं, जो कवि लोग हैं, उनको भी आप क्या कहना चाहेंगी, बताएंगे आप कुछ? बस ये। हाँ, वो नवांकुरों के लिए अभी बहुत कुछ संदेश था कि थोड़ा सा वो भी अपनी दशा और दिशा को देखते हुए इस ओर भी झुके साहित्य की ओर। जिन कुछ कुछ बच्चों को हम पकड़ते हैं, थोड़े दिनों में वो नौकरी पेशे वाले हो जाते हैं, फिर उनकी लेखनी जहां तक चलाई होती है, फिर वो दूर भाग जाते हैं। यही बातें हो रही थी। आप देखते हैं प्रयास बच्चों को जोड़ने का बहुत बार किया है, जोड़ते भी हैं। अभी रोहित केसरवानी जो बच्चा है, उसको भी प्रथम बार जोड़ के उसकी डायरी तक हमने उसकी 10-12 रचनाएं मैंने करेक्ट करी। बोला मंच पे बोल सकता हूँ, मैंने कहा सब जगह बोल सकते हो, आप कलम इतनी अच्छी चला रहे, आपने देखा। तो प्रयास तो रहता है, लेकिन अब वो बच्चे जब नौकरी पेशे में इधर उधर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो फिर उनकी कलम छूटेगी ही, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ये तो कुछ हमें सामाजिक ढांचा इस तरह का बन गया है कि बहुत कुछ प्रयासों से ही थोड़े बहुत लोग साहित्यकार को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं या बच्चों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बच्चों के कंधों पर आगे के भविष्य को केवल पैसा कमाना और घर परिवार पालना, अच्छा स्टैंडर्ड और अच्छी जिम्मे वो निभाना हो गया है। उनकी पढ़ाई आज वहां तक सीमित हो रही। बहुत बार प्रयास किया, कई बच्चों को जोड़ा है। तो तो वो देखिए, कुछ होते हैं जो फिर भी करते हैं, दोहरा काम कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, वो बैंक में हैं, वो भी कर रहे हैं। तो हमने जो प्रयास किया ही है, कश्यप जी भी जानते हैं इन बातों को। तो सभी का बहुत प्रयास बहुत रहेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पलता जी। और समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आज हमने अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय साहित्य मंच से आपके बारे में जाना, आपकी साहित्यिक गतिविधियों को जाना और आपकी रचनाएं भी हमने सुनी। मंच पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस मंच की शोभा बढ़ाई और आदरणीय पुष्पलता जोशी जी को सुना। तो जी, पुष्पलता पुष्पांजलि, सबका आभार, पुष्पांजलि। सबका धन्यवाद। तो बहुत बहुत सभी धन्यवाद। को नमस्कार। आप सभी को बहुत सबसे बहुत मैं देर नमस्कार। से जुड़ी, अफसोस रहा, शुरू में सुन नहीं पाई। सबसे अधिक आभार तो पंडित प्रकाश चंद पांडे, जिन्होंने ये मंच इस तरह उपलब्ध कराया और इस तरह का कार्यक्रम दे रहे हैं। मैं जी सभी से सही चाहता हूँ बात आप है। उनका स्वागत करें। जी, बहुत पांडे बहुत जी धन्यवाद, का आभार, प्रणाम आप लोगों को, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिभुवन, आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र जी। मंच आप ही लोगों से सुशोभित है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, सभी को प्रणाम। शुभ संध्या।